वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग है उसका गठन हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा रातडिया की डेयरी पुरास्थल की खोज हुई है और जैसलमेर में नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ किया गया है। और साथ में पढ़ेंगे दिल्ली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल 1 अगस्त को हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा राजस्थान फुटबॉल संघ की पहली एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी 2025 कहाँ आयोजित की गई? जयपुर के अंदर। कहाँ की गई? जयपुर के अंदर। राजस्थान से राष्ट्रपति रोवर पुरस्कार के लिए किन 2 व्यक्तियों का चयन हुआ? दिनेश कुमार और यतीन शर्मा का। विजनरी इंडियन अवार्ड 2025 में राजस्थान के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 6। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का नया नाम क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद भवन। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के नए अध्यक्ष ललित कलाल बांसवाड़ा के। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बने अनंतजीत सिंह नरूका। ये हमने कल इनको पूरी डिटेल से पढ़ा था। और आपको यहाँ से क्या फायदा मिलता है? यहाँ से आपने कल क्लास ले ली, आज इसका रिवीजन हो गया। इसके अलावा आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी क्विज प्राप्त होती है। ये देखो, इस प्रकार की आपको क्विज प्राप्त होती है प्लस ऑनलाइन पीडीएफ प्राप्त होती है। और एक और कहाँ जो ये टेस्ट मिलता है, नानक क्लासेज ऐप में आप जब जाओगे और नानक क्लासेज 3-in-1 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, अभी आपको मंथली टेस्ट मिला है, मंथली पीडीएफ मिली है और मंथली वीडियो मिल जाएगी। यानी इतना सोर्स आपको मिल जाएगा। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके 1 साल की करंट अफेयर्स की सीरीज है वो ले लो। अब करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग जो 2025 से 2030 तक की अवधि 5 वर्ष के लिए गठित है के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कल मैंने पूरी आपको नानक क्लासेस शिव सर पर जानकारी दे दी थी, लेकिन यहाँ से प्रश्न बढ़ना ही बढ़ना है। मतलब कोई अंदाजा नहीं है, इतनी बार अगले 5 साल तक ये प्रश्न आता रहेगा। राजस्थान में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 और इसके अध्यक्ष बना दिए अरुण चतुर्वेदी को। किसको? अरुण चतुर्वेदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या याद रखना है? 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी। प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हीरालाल देवपुरा दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। माणिक चंद सुराणा तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। चौथे बीडी कल्ला, 5वें डॉक्टर ज्योति किरण, छठे प्रद्युम्न सिंह, 7वें अरुण चौधरी, पहले के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। अब मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा वो पेपर में छपेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व भाजपा नेता। सेवानिवृत्त आईएएस नरेश ठकराल को आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। यानी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य तक हो सकते हैं इसमें। 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, वो सरकार पे है। ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को, सेवानिवृत्त आईएएस नरेश ठकराल को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग की रिपोर्ट 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए होगी। इसका गठन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030। गठनकर्ता कौन है? राज्यपाल। अध्यक्ष की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल। हटाता कौन है? राज्यपाल। अब देखो, अब तक वित्त आयोग अध्यक्षों की सूची देखो। प्रथम वित्त आयोग 1995 से 2000 कृष्ण कुमार गोयल थे। कितनी बहुत बार प्रश्न आता है। द्वितीय वित्त आयोग सन 2000 से 2005 हीरालाल देवपुरा। और ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, मात्र 16 दिन वाले मुख्यमंत्री। यानी प्रश्न आएगा ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। फिर तृतीय वित्त आयोग 2005 से 10 तक माणिक चंद सुराणा रहे। चौथा वित्त आयोग 2010 से 2015 बीडी कल्ला। 5वां वित्त आयोग 2015 से 2020 श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला। और लास्ट 6ठा वित्त आयोग था 2020 से 25 प्रद्युम्न सिंह। और प्रद्युम्न सिंह को कम से कम मान के चलो 10 से 15 बार हर साल एक बार इसको पूछा गया है। तो अब 7वें वित्त आयोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब कुछ और बातें हम पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की है।
राजस्थान वित्त आयोग स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1994 को और कार्य प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1995 से। प्रकृति देखें तो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था सीधी सी बात है वही होगी जिसका संविधान में उल्लेख है। अब संवैधानिक प्रावधान देखो, पंचायती राज संस्थानों हेतु संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 आई जय यानी 9, ठीक है। और अगर नगरीय संस्थानों की बात करें तो भाग 9(1) में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 243 वाई में है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से। त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। हटाना राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। वार्षिक प्रतिवेदन, अध्यक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है, तो ये याद रखना। और इसमें जो सिफारिशें होती है वो अनुदान दिया जाता है। ग्राम पंचायत वित्तीय जो अनुदान है वो 75%, पंचायत समिति को 20% और जिला परिषद को 5%। तो पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। जो भी यहाँ से कोई प्रश्न आएगा आपका अब गलत नहीं होगा। बाकी हम वीकली 15 दिन इनमें इनकी पूरी बूस्टर फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरस्कार जयपुर एयरपोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा पुरस्कार जयपुर एयरपोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ? तो विमान नेविगेशन सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हुआ, सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त हुआ, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पुरस्कार इसमें प्राप्त नहीं हुआ। यानी 3 पुरस्कार मिले, तीनों को याद रखना। कौन कौन से? विमान नेविगेशन सुरक्षा पुरस्कार, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पुरस्कार और सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार, ठीक है। जयपुर एयरपोर्ट को समान परिचालन दक्षता बढ़ाना और यात्री अनुभव को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। ये विमान नेविगेशन, स्मार्ट मॉनिटरिंग और उत्कृष्ट डिजिटल ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और उसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों का कौन सा नाम रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष राज्य पक्षी है 1981 में घोषित हुआ था। ये राजस्थान के जैसलमेर में रामदेवरा में हाल ही में बहुत सारे चूजों ने जन्म दिया है। उनका नाम एक सिंदूर रखा गया, एक व्योम रखा गया, एक मिस्री रखा गया, एक सोफिया रखा गया। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। कल मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो क्लास ली थी उसमें भी बताया था, सिंदूर, व्योम, मिस्री, सोफिया। और ये क्यों चर्चा में थे, ये क्यों थे, ये आप जानते हैं। राजस्थान वन विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर और उसमें शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स चूजों का नाम सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया रखा। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा रातडिया री डेरी पूरा स्थल किस जिले में खोजा गया है? ये लो जी, जैसे बहज गांव डीग के अंदर खोजा गया उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रातडिया की डेरी गांव है, एक पूरा स्थल खोजा गया है जो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर में। इस तरह की चीजें यहाँ पे खोज में सामने आई है। तो थार मरुस्थल में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नई खोज। सीधी सी बात है, थार मरुस्थल और इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, तो सीधी सी बात है इस क्षेत्र में प्रचलन तो था। स्थल का नाम है रातडिया डी डेरी, रातडिया री डेरी, रामगढ़ तहसील जैसलमेर में। सभ्यता हड़प्पा कालीन, प्राचीनता लगभग 4500 वर्ष पुरानी मानी जा रही है। महत्व उत्तर राजस्थान और गुजरात के बीच थार क्षेत्र में पहला हड़प्पा पूरा स्थल है। हड़प्पा संस्कृति के रेगिस्तानी विस्तार का प्रमाण यहाँ से मिलता है। खोजकर्ता शोधकर्ता किस किसने की? दिलीप कुमार सैनी राजस्थान विश्वविद्यालय शोधार्थी, पार्थ जगानी इतिहासकार, प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमेग पंवार, डॉक्टर रविंदर देवरा, प्रदीप कुमार गर्ग, चतर सिंह जाम, रामगढ़। हालांकि देखो इनके नाम नहीं पूछे जाते लेकिन इन लोगों ने शोध किया है, खोज किया है, याद रखना। मिलने वाली वस्तुएं क्या क्या मिली हैं? लाल लेप युक्त मात्र मर्द भांड कटोरे मिले हैं, परफोरेटेड जार मिले हैं, चर्ट से बने ब्लेड मिले हैं, मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियां मिली है, टेराकोटा के त्रिकोण और इडली नुमा केक मिला है, पत्थर के पीसने घिसने के औजार मिले हैं और भट्टी के अवशेष मिले हैं। अब पहले तो पत्थर ही होते थे, पीसने घिसने के औजार है, कोई भट्टी बना ली, सीधा डाल दिया बड़ा सा बना के। शंख की चूड़ियाँ वगैरह मिट्टी और शंख से बनी चूड़ियाँ मिलती थी पहले, ठीक है। लाल लेप युक्त मर्द बाण मिट्टी के लगभग कटोरे नुमा मिलते थे। टेराकोटा क्योंकि लगभग मिट्टी से पत्थर से सिस्टम था, तो ये चीज़ें मिलने के संदेश से लगाए गए हैं। जो अब तस्वीर मैंने दिखाई है ये देखो, ये रे सारे मिट्टी के और पत्थर के हैं। इसी प्रकार के पहले प्रचलन में हुआ करते थे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नेत्र कुंभ शिविर 2025 का शुभारंभ किस स्थान पे किया गया? ये लो जी, लगभग महीना चलेगा नेत्र कुंभ शिविर 2025 और भाद्रपद महीने में रामदेवरा में रामदेव जी का विशाल लक्खी मेला लगेगा, तो वहां लोग आएंगे, उनका नेत्र चेक किया जाएगा। ठीक है, उत्तर आएगा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, रामदेवरा जैसलमेर। जयमल बीकानेर में बालिका आवासीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। मीनार रामसर साइट में घोषित और दादिया जयपुर में अभी सहकारिता क्षेत्र में उत्सव बनाया गया था, जो गृह मंत्री अमित शाह आए थे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित नेत्र कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। नेत्र कुंभ की अवधि 1 अगस्त से शुरू हुआ और 2 सितंबर 2025 तक चलेगा। लगभग 1.25 लाख श्रद्धालुओं की निःशुल्क आंखों की जांच होगी और इस समय एक नेत्र कुंभ 2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया। तो नेत्र कुंभ और सीधी सी बात याद रखना, मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा में अगले महीने मेला लगने वाला है, रामदेवरा रुणेचा में। राजस्थान का पहला फुली ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं जब प्लांट और पार्क आते हैं ना, प्रश्न आते हैं। राजस्थान का पहला फुल ऑपरेशनल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, क्या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां स्थापित किया गया है? लांगड़ियावास जयपुर के अंदर। कहां पे? लांगड़ियावास जयपुर में के अंदर स्थापित किया गया है, बस याद रखो। खैराबाद कोटा में प्रथम बर्तन बैंक खुला। आंधी गांव जीरो वेस्ट गांव है। गंगा भैरव घाटी अजमेर कंजर्वेशन रिजर्व है। तो पहला संचालन यह जयपुर के लांगड़ियावास क्षेत्र में स्थित राजस्थान का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। जो भी चीजें वेस्ट है उनकी एनर्जी यानी ऊर्जा बनाई जाएगी। शुरुआत और संचालन यह पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर संचालित है और जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड इसके ऑपरेटर हैं। प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन कचरा नगरीय व ग्रेटर क्षेत्र से प्रोसेस किया जा रहा है। बिजली उत्पादन पावर निर्माण क्षमता 12 मेगावाट प्रति घंटा यानी 12,000 यूनिट है। वार्षिक 9.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मेन थाने याद के रखना है, लांगड़ियावास जयपुर के अंदर राजस्थान को पहलो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित है। किस मॉडल पे है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और संचालन इसका जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक के ऋण शामिल है? ये लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025 में आया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि हालांकि इंडिया स्तर का प्रश्न है, लेकिन अब लाइब्रेरियन परीक्षा के अंदर आ गया। अब लाइब्रेरियन में आ गया तो ये पूछ रहा है कि 50,000 तक के ऋण शामिल है शिशु। इसमें 4 कैटेगरी है भी, शिशु, तरुण, तरुण प्लस यानी युवा और किशोर। 4 कैटेगरियों में ये ऋण दिया जाता है और ये 50,000 तक का ऋण शामिल है शिशु के अंदर। अब क्या है पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, आगे कभी प्रश्न आ जाए, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है तो इसको RPSC रिपीट भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा संबंधित कृषि क्षेत्रों के गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण है। टोटल कितना है? 10 लाख तक। इसका जो क्रियान्वयन मंत्रालय है वो वित्तीय सेवा विभाग और वित्त मंत्रालय है। पात्रता विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र व संबंधित गतिविधियों वाले सूक्ष्म उद्यम। लक्षित लाभार्थी स्वरोजगार, लघु व्यवसाय शुरू करने वाले नए व मौजूदा उद्यमी। ऋण की श्रेणियां देखो, शिशु की श्रेणी के अंदर 50,000 तक का ऋण मिलेगा। किशोर को 50,000 से 5 लाख तक, तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस को 10 लाख से 20 लाख तक। केवल पूर्व में तरुण श्रेणी में ऋण लेकर समय पर चुकाने वालों को 20 मिलेगा, वैसे इसका 10 लाख तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न अगर शिशु का आ गया तो हो सकता है किशोर, तरुण और तरुण प्लस का भी आ सकता है। एग्जामिनर इसको दे सकता है। अवधि वगैरह इतना गहराई से वो पूछेगा नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ऋण अवधि 5 लाख तक अधिकतम 5 वर्ष, 5 लाख से 10 लाख अधिकतम 7 वर्ष और 5 लाख अब वो वगैरह है, ये इतना गहराई से नहीं जाएगा। ये 4 कैटेगरी आप जरूर याद रखना, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण है प्लस। योजना कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शिव की डोज क्या कहती है? काजरी जोधपुर ने मालाबार नीम का उत्पादन राज्य की जलवायु में करने में सफलता प्राप्त कर ली। मालाबार क्षेत्र में जो नीम होता है उसकी प्रजाति अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में तैयार करने की कोशिश की है। जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी
इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। और आप आज शिव की डोज की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। आज शाम तक 100% आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐप में तो मिलेगी, यहाँ भी मिल जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध प्राण वायु के लिए केंद्र सरकार से 22 नगर वन स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाए गए हैं। हरित राजस्थान बनाने के लिए पहली बार बजट 2025-26 ग्रीन बजट पेश किया गया। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चलाकर 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाकर एक सूर्य एक दुनिया एक ग्रिड परियोजना शुरू की है। 22 मई 2025 उदयपुर से विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। देखो, ऐसे प्रश्न पता नहीं चलता कब पेपर में आ जाए। 22 मई जैव विविधता दिवस पर उदयपुर से विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। और 2 से 6 अक्टूबर 2025 को राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। यह भी लाइब्रेरियन में आया है। ये शिव की डोज के 7-8 प्रश्न है, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एक बार देख लिया करो। सोजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान, डेटा सेंटर पॉलिसी आ चुकी है और AVGSC XR पॉलिसी आ चुकी है। AI पॉलिसी जल्द ही आने वाली है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, अभी जो नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया है हरियाणा राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। माँ योजना में प्रतिदिन 10,000 लोगों को मिल रही है कैशलेस उपचार और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में लगभग 50,000 भर्तियां आने वाली है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको PDF लिंक कोई भी सूचना नानक क्लासेस से आप जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व में बागिन मछली T16 का स्मारक स्थापित किया गया है? आप सभी का जवाब था रणथंभौर, ठीक है। और अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं राजीव दत्ता, तेजस्वी गहलोत, देवेंद्र जाजरिया, मानवेंद्र सिंह। ये आपका होमवर्क है, सभी साथी इसका जवाब कमेंट में दिया करो, तभी इनका फायदा हो पाएगा। यस्टरडे डोज, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। नंद संबंध किस नदी पर निर्मित है? तो नंद संबंध बांध राजसमंद में बनास नदी पर है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कुकुंद नदी के आसपास है। बांध बिहार अभ्यारण्य भी है भरतपुर में। और वन विहार और केसर बाग, ये दोनों ही धौलपुर के अंदर है। ये पांचों लाइब्रेरियन की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, लाइब्रेरियन परीक्षा 27 जुलाई 2025। बस्सी अभ्यारण्य किस जिले में है? जयसमंद अभ्यारण्य किस जिले में है? आड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? जिला आभूषण कहाँ पहना जाता है? और लंगर व बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मिलाने वाले प्रश्न आए थे, आड़, जेला, लंगर, बोरला, 4 प्रश्न ये, और अभ्यारण्य कल 2 करवा दिए और 2 ये, 4। मतलब आपको हर एक चीज़ पता। इनसे ये देने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ का पता लगता रहे कि हम जो जीके पढ़ रहे हैं उसमें से प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा कितना तैयार है, ठीक है। इनके जवाब 5 के आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए खुशखबरी, 2nd ग्रेड की 2.0 बुक आ रही है भाई, मंडे से बाजार में आ जाएगी। जनवरी 2025 से जुलाई 2025, शानदार जानदार। इस पुस्तक की खासियत बता देता हूं मैं, क्योंकि 2nd ग्रेड वाले विद्यार्थी इस बात को समझ पाएंगे। RPSC ने पैटर्न भर दिया, हर महीने विदेशी व्यापार का आंकड़ा आ रहा है, उसी से पेपर बन रहा है, वो मैंने डाल दिए। भारतीय कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के नए आंकड़े डाल दिए। बजट तो है ही, करंट अफेयर्स सारा जनवरी से जुलाई, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। पुरस्कार, गेम्स हर मंथली है। एक और बता देता हूँ, मंथ वाइज है। जन फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, विकास योजना, आपकी जो 14 बाह्य योजना है वो डाली है, राजनीतिक घटनाक्रम, सब कुछ। और ऑफलाइन मंडे से शुरू हो जाएगी। आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, आज ही आप 80 580 22 001 पर ऑर्डर करके मात्र 130 रुपये, वैसे तो है 110 रुपये की, लेकिन डाक का खर्चा लगता है, इसलिए 130 रुपये का डाक, 20 रुपये डाक खर्चा है। आज ही आप 80 580 22 001 पे व्हाट्सअप संपर्क करके आप ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं।
3 से 5 दिनों में आपके पास ये पुस्तक पहुंच जाएगी, डाक के माध्यम से पहुंचेगी। नानक क्लासेज ऐप में जाकर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, या ये नंबर है, ये QR कोड स्कैन करके आप ये पुस्तक आज ही ऑर्डर कर दें, ताकि आगे रक्षाबंधन वगैरह आए तो डाक का जो छुट्टी का प्रोग्राम होता है उस वजह से आपकी पुस्तक लेट ना हो। तो नाम, पता, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस नेम, मोबाइल नंबर लिख के आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर दें। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से तैयार किया है। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो इस पुस्तक को आप जब पुस्तक स्टोर पे जाओगे तो वहाँ एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के L1 और L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ही, ये तो आपको लेनी है। मंथली आज टेस्ट भी मिल जाएगा, मंथली PDF भी मिल जाएगी, और कल तक हो सकता है मंथली आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। महत्वपूर्ण 2nd ग्रेड का टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स उपलब्ध है। 6 मंथ की करंट अफेयर्स जनवरी से जून 2025 उपलब्ध है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो तृतीय श्रेणी जो 3rd पेपर है उसका वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। निरंतरता बनाए रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सफलता आपको मिलेगी जब आप बार बार अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।